एवरीवन, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज हम अपने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के बारे में बातें करेंगे। हमारी जो 15वीं राष्ट्रपति हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो जो तो हमारे लिए एक मिसाल बन गई हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर सूरज की तरह आपको जलना है, अगर सूरज की तरह आपको चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। कठिनाइयाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन कुछ लोग कठिनाइयों से हार जाते हैं और कुछ लोग कठिनाइयों को फेस करते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी एक मिसाल है इस बारे में। वो उन्होंने जितनी कठिनाइयाँ, जितनी समस्याएं झेली हैं, उतना तो किसी ने नहीं झेला होगा। और जब वो ऐसे पद पे पहुंच सकती हैं तो हम सब लोग क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, हम काले हैं, हम गोरे। देखिए, इन्होंने हर चीज़ को मिटा दिया। महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत सारे एक्सक्यूजेस देती हैं कि ये है, घर में इतनी समस्याएं, इतने काम है। देखिए मुर्मू जी को देखिए, उन्होंने सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, बच्चे थे, सब था, सारी फैमिली थी, बचपन में भी उन्होंने बहुत समस्याओं का सामना किया है, सब झेलते हुए वो इस पद पे पहुंची हैं। तो वो उन्होंने हमारे सामने एक मिसाल पैदा कर दी है। क्यों ना हम सब भी आज एक निर्णय लें, एक शपथ लें कि कोई भी परेशानियां आए, किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन हम बैठेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। थक के बैठ जाइए दोस्तों, थक के बैठ जाइए, लेकिन कभी हार के मत बैठिएगा। हारना नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी में फेस करो। अरे अगर भगवान ने हमको एक जन्म दिया है तो हम उसको क्यों ना सार्थक बना दें, क्यों अपनी पहचान ना बना दें। जो पहचान ही नहीं बनाया, लोग उसको मरने के बाद भूल जाते हैं। जब हम मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती, तो हमारा सर ये क्या है, हम क्या हैं, हम अम्बुज हैं। लेकिन जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, सिर्फ एक बॉडी बन के रह जाएंगे। तो हमको बॉडी नहीं बनना, हमको अपनी एक पहचान बनानी है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वीं राष्ट्रपति, ये जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ 25 जून 1958 है। ये उड़ीसा के मयूरभंज के आदिवासी इलाके में पैदा हुई थी। आदिवासी इलाका सुनने से ही लगता है कि वहाँ कितनी सारी समस्याएं रही होंगी। वो संथाल जाति से थी, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। उनके जो उनके पापा थे, उनके बाबा थे, सब जो है एक नॉर्मल गरीब फैमिली से के थे। इनका कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन ये थी जागरूक थी। ये शुरुआत से, बचपन से ही इनके अंदर एक पढ़ने का जज्बा था। किताबों को अगर दोस्त बनाओगे ना, किताबों को दोस्त बनाओगे तो तुमको बहुत मुकाम पे आगे ले जाएंगी। मन लगाओ तो किताबों में लगाओ, तो दुनिया को वो दिखा देंगे कि तुम कुछ चीज़ हो, कुछ हो। इसलिए दोस्ती दोस्तों सिर्फ किताबों से कीजिएगा। ये छोटी सी, कौन जानता था कि उस आदिवासी इलाके की छोटी सी बच्ची एक आज महामहिम राष्ट्रपति के पद पे पहुंच जाएगी। क्यों? उनके अंदर जज्बा था जीतने का, वो कभी हारी नहीं। उनके वो 1 से लेके 7 तक की पढ़ाई वहाँ पे की अपने यहाँ। उसके बाद आगे उनके यहाँ पे स्कूल नहीं हुआ था, तो वो उनके पापा कहे कि बेटा कुछ नेता लोग आ रहे हैं, आप जाइए वहाँ पे, मैं नहीं जा पाऊँगा। वो किसान थे, किसानी करते थे, क्या मैं नहीं जा पाऊँगा, आप जाइए। तो 7 की बच्ची, छोटी सी बच्ची, लेकिन देखिए कितना उत्साह था उनके अंदर। वो जो है अपना जो भी उनका था प्रमाण पत्र, वो सब लेके वहाँ पहुँची और उन्होंने नेताजी के सामने अपनी बात रखी कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम लड़कियां कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। तो नेताजी ने जब ये बात सुनी, उस समय थोड़ा नेता लोग जागरूक होते थे, और जब नेताजी आते थे तो IAS RPS सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे। तब नेताजी जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि इनको राजधानी पहुँचाया जाए पढ़ने के लिए। तो इस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो है भुवनेश्वर, ओडिशा में जन्मी थी, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंच गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। क्लास 8 से उन्होंने पढ़ाई अपनी भुवनेश्वर में की। इनका बचपन का नाम जो है, इनका बचपन का नाम पुट्टी बिरंची टुंडू था। बिरंची इनके पापा का नाम था, टुंडू सरनेम था। लेकिन जब वो स्कूल जाने लगी तो उनकी जो शिक्षिका थी, उन्होंने कहा कि ये नाम कुछ सही नहीं लग रहा है, तो उन्होंने इनका नाम द्रौपदी रखा। और मुर्मू जो है, मुर्मू इनके पति का सरनेम था, जो बाद में इन्होंने ले लिया और ये द्रौपदी मुर्मू बन गई। ओके, इसके बाद
बाद ये भुवनेश्वर से इनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई क्लास 8 से, और वहाँ रमाबाई कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इनके 2 भाई भी थे। जब ये ग्रेजुएट हो गई तो फिर इनको लगा कि मेरा परिवार जो है बहुत गरीबी हालत में है, वहाँ पे कुछ मदद करनी चाहिए, हमको अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। तो ये उसके बाद सिंचाई विभाग में इन्होंने क्लर्क की नौकरी हासिल की महज 21 साल की उम्र में। 21 साल की उम्र में बच्चे इतने जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन उनको लगा कि हमको जो है अपने परिवार की मदद करनी चाहिए, तो वो क्लर्क की नौकरी करने लगी। इसके बाद ये जो है 1980 में इनकी शादी हुई। इनके पति जो हैं वो बैंक में कार्यरत थे। फिर क्या हुआ, फिर परिवार बढ़ने लगा। जब परिवार बढ़ा, बच्चे हुए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ी, तब द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि घर का सारा कारोबार जो है वो महिलाओं के ऊपर ही आ जाता है। बच्चा पालना महिलाओं की जिम्मेदारी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उस समय 1980 का समय था जब सारी जिम्मेदारियां माँ की होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सब लोग जागरूक हैं। आज जो है सब लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। शायद ये भी इन जैसी महिलाओं की ही देन है कि आज महिला इतने आगे बढ़ पाई है। तो इनको नौकरी अपनी छोड़नी पड़ी। ये 1983 में फिर इन्होंने ये सोचती, छोड़ तो दिया नौकरी फिर, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं ऐसे ही करती हूँ, क्या मैंने इतनी पढ़ाई खाना बनाने और बर्तन धुलने के लिए की थी? मैं क्या क्या कर रही हूँ? मेरे पीछे जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं, मैं उनके लिए क्या मिसाल बन रही हूँ कि मत पढ़ो, जब तुमको बर्तन धुलना है, खाना बनाना, तो पढ़ाई मत करो। तो उन्होंने फिर से जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उन्होंने फिर से जॉब स्टार्ट की, और अब की बार जॉब जो है उन्होंने टीचिंग की स्टार्ट की। वो एक टीचर बनी, और बहुत बड़े स्कूल में नहीं बनी थी, एक छोटे से स्कूल में उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की। और जब टीचिंग स्टार्ट की तो उनकी अपने सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी पकड़ थी। वो जिस बच्चे के ऊपर अपना हाथ रख देती थी, वो बच्चा उस सब्जेक्ट का मास्टर बन जाता था। मतलब उसको उस सब्जेक्ट में कोई पीछे नहीं कर सकता था। द्रौपदी जी स्कूल में उड़िया, हिंदी और ज्योग्राफी पढ़ाती थी। उन्होंने बच्चों को इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया। तो इस तरह से वो बच्चों में बहुत पॉपुलर हो गई थी, और उनके गार्जियन जो थे, पेरेंट्स भी थे, वो भी इनको बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे उनका मन किया कि मैं समाज सेवा में जाऊं, तो वो समाज सेवा में आगे बढ़ने लगी, और एक उनको बीजेपी की तरफ से नगर पंचायत का चुनाव लड़ने का मौका मिला, और वो जीत गई, क्योंकि उनकी पकड़ समाज में मजबूत हो चुकी थी एज ए टीचर के रूप। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। द्रौपदी जी का आज भी अगर आप खोल कर देखेंगे तो उन्होंने अपनी जॉब टीचिंग ही दिखाया है। तो टीचर एक ऐसा होता है जो हर जगह पहुंच सकता है, क्योंकि वो बच्चों को बनाने तो राष्ट्र निर्माता है। तब उसके बाद ये राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करती चली गई। 1997 से 2000 तक ये एमएलए रही। 2004 में मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया, और लेकिन ये काफ़ी आगे चली गई थी। 2009 में एमपी का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, और उसमें ये हार गई। तो इन्होंने सोचा कि अब तो मैं हार गई हूँ, अब मैं अपने इलाके में जाके, मैं अपने गांव में जाके वहाँ पे समाज सेवा करूँगी। वो गांव की तरफ चली गई। फिर उनके साथ अब जो है 2009 से उनके साथ एक जो शुरू हुआ, वो एक दुखों का पहाड़ था। अब इससे पहले जो था बच्चों, उसको हम दुख नहीं कर सकते थे, वो एक स्ट्रगल था। समस्याएं सबके सामने आती हैं, गरीबी है, पढ़ाई नहीं हो पाई है, लाइट नहीं है, स्कूल नहीं है, ये सब हम फेस कर सकते हैं। लेकिन 2009 से द्रौपदी जी ने जो फेस किया, वो बहुत बड़ा इनका दुर्भाग्य कहा जाए या भगवान का क्या कहा जाए, ठीक है। तब जो है 2009 में इनका बड़ा बेटा जो रात में अपने दोस्तों के साथ आया, लेकिन सुबह वो नहीं उठा, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर के पास ले जाने पे कुछ पता नहीं चला कि उसकी मृत्यु क्यों हुई थी। द्रौपदी मुर्मू जी एकदम टूट गई थी। वो संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि 2013 में फिर से उनके साथ ये घटना घटी। उनका छोटा बेटा मार्ग दुर्घटना में खत्म हो गया। उनके 2 बेटे थे, 2 जवान बेटे जिसके खत्म हो चुके हों, मृत्यु को प्राप्त
कैसे रहेगी, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। और लोग कहते हैं, जो उनके रिश्तेदार थे, उनका मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि लगता था द्रौपदी अब इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगी। वो धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ जाने लगी। पति पत्नी दोनों, इनके हस्बैंड भी डिप्रेशन में चले गए और 2014 में इन्होंने अपने पति को भी खो दिया। शायद कोई और आम महिला होती तो वो टूट जाती, लेकिन द्रौपदी जी ने अपने आप को पूरी तरह से अध्यात्म की तरफ झोंक दिया। वो योगा करने लगी, मेडिटेशन करने लगी, अपने को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। और 2014 में ही इनकी माँ, जिससे ये अपनी बातें करती थी, अपनी परेशानियाँ कहती थी, माँ का हाथ बहुत बड़ा होता है बच्चों। जब माँ पीछे से हट जाती है ना, तो लगता है कि मेरा कोई रह ही नहीं गया है। तो इनके माँ भी ख़त्म हो गई और इनका बड़ा भाई भी ख़त्म हो गया। ये पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन इन्होंने अपने को सशक्त बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया, अध्यात्म की तरफ मुड़ गई। 2015 में इनको फिर से झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का सौभाग्य मिला। और हम ये कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी की ये दूसरी पारी स्टार्ट थी। इन्होंने अपने को पूरी तरह समाज सेवा में झोंक दिया। 2015 से लेकर 2021 तक इन्होंने झारखंड की राज्यपाल के रूप में कार्यभार किया। उसके बाद आप सब जानते हैं 25 जुलाई 2022 को ये द्रौपदी मुर्मू जी इंडिया के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पे आसीन हुई। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने बहुत सारी कठिनाइयों को देखते हुए अपने को साबित किया। द्रौपदी मुर्मू ने 2 रिकॉर्ड तोड़े। एक तो ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है, 64 साल 1 महीने की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। दूसरी, ये जो है आदिवासी समाज से निकलने वाली पहली महिला राज्यपाल है। और एक और है, इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो सब गुलाम भारत में हुए थे, लेकिन जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनका वो 1958 में हुई है, यानी कि वो आज़ादी के समय की इनकी है, आज़ाद भारत की पहली राष्ट्रपति हैं वो। ये कहानी, द्रौपदी मुर्मू की कहानी सुनाने का बस एक ये मतलब था कि आप लोग हमेशा एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिविटी रहिए। कि समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन समस्याओं से निकल के आगे आने का नाम ही जिंदगी है बच्चों। इसलिए हमेशा एनर्जेटिक रहो, आगे बढ़ने के जैसे कभी थक के मत हारना, कभी जो है हार मत मानना कि हम हार गए। हमेशा एक बार असफल होने का मतलब ये नहीं होता है, असफल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम जीत नहीं पाएंगे। असफलता तो सफलता की सीढ़ी होती है, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ओके स्टूडेंट, बाय।